अच्छा ये बताओ, शंकर जी सांप क्यों धारण करते हैं? गले में, यहाँ जटाओं में, कमर में, बाजुओं में, यहाँ। मैं ये बताओ, शंकर जी सांप क्यों पहनते हैं? सांप क्यों गले में लटकाते हैं? बताओ। मैया बताएंगी मेरी माँ। मैया, शंकर जी गले में सांप क्यों पहनते हैं, क्यों लटकाते हैं? क्यों मैया बताओ, ये पिंक मैया बताएंगी। हाँ, सिंगार। आप भी पहनो फिर यही वाला सिंगार। बताओ, शंकर जी सांपों की माला क्यों पहनते हैं? इसके पीछे एक मैसेज है, एक शिक्षा है, एक छिपा हुआ ज्ञान है। उस ज्ञान तक आप लोग पहुंचते ही नहीं हैं और आप उस ज्ञान से सारी जिंदगी वंचित रहते हैं। आज ये दास अनिरुद्ध आपको बताएगा कि भगवान शंकर सांपों की माला क्यों। सांप को कहते हैं काल, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सर्प को क्या कहते हैं? जोर से जहां मिल जाए आदमी डर जाता है, काल आ गया। सर्प है काल, और शंकर जी ने गले में काल को लटकाया है, इसलिए शंकर जी का नाम है कालों के काल, महाकाल। अब गले में सांप क्यों लटकाए? शंकर जी कहते हैं कि सारी दुनिया, सारा संसार काल से डरता है। सारा संसार काल से डरता है, लेकिन शंकर जी कहते हैं मेरे दिल में कौन है? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। जिनके हृदय में सीताराम बसते हों। भगवान शिव के हृदय में कौन बैठता है? भगवान शंकर जी के हृदय में सदा सीताराम विराजे हैं। भगवान शंकर के हृदय में कौन बैठे हैं? सीताराम। मानो शंकर जी कहते हैं कि जिसने अपने हृदय में सीताराम को बिठा लिया, वो अपने काल को भी गले में लटका करके घूमने की ताकत रखेगा। काल से डरने की जरूरत नहीं। काल से वो लोग डरते हैं जिनके हृदय में सीताराम नहीं होते। जब सीताराम हृदय में होंगे तो काल भी आपका कुछ बिगाड़ ना सकेगा। वो आपके सिंगार बनकर आपकी और शोभा बढ़ाएगा। जैसे शिव के गले में काल शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, शंकर जी ने गले में सर्पों की माला इसलिए भी पहन रखी है क्योंकि हमारी माताएं सोने की माला पहनती हैं। सोने का हार, सोने का। आप लोग भी सोने की चैन। जब बंटवारा होता है आखिरी में भाई भाई का, तो लड़ाई हो जाती, ये वाली चैन हम लेंगे, ये वाली चैन हम, ये हार हम लेंगे, ये हार हम। बहुएं झगड़ पड़ती हैं, ये हार हमारा, ये हार। क्यों मैया? शंकर जी कहते हैं कि सोना चांदी धन विवाद का कारण हो सकता है और भगवान के भक्त को विवाद में नहीं उलझना चाहिए। इसलिए शंकर जी ने कहा सोना चांदी पहनेंगे तो विवाद हो सकता है, इसलिए सर्पों की माला पहनेंगे, निर्विवाद रहेंगे। इसलिए भोलेनाथ सर्पों की माला धारण करते हैं। शिवहि शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मारो सवारा। अच्छा ये बताओ कि शंकर जी के सिर पर कौन विराजी हैं? मैया, शंकर जी के सिर पर कौन है? गंगा मैया। और चांद भी हैं, द्वितीया का। शंकर जी के मस्तक पर कौन सा चांद है? द्वितीया का। कौन सा चांद है? द्वितीया का। भगवान के माथे पर गंगा भी विराजी है और चांद भी विराजा है। चांद भी ठंडा होता है और गंगा का जल भी ठंडा होता है। शंकर जी क्या संदेश दे रहे हैं? शंकर जी संदेशा ये दे रहे हैं कि आपने, शंकर जी ने सिर पर ठंडे चंद्रमा को और ठंडी गंगा को धारण कर रखा है। मानो शंकर जी कहते हैं कि अपने दिमाग को सदा ठंडा रखिएगा। अच्छा, शंकर जी के परिवार में जितने लोग हैं सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। बोलो हाँ। शंकर जी का वाहन बैल और माता जी का वाहन शेर। शेर और बैल दुश्मन।
शंकर जी का के गले में सर्प और गणेश जी के पास चूहा, सर्प चूहा दुश्मन। गणेश जी के कार्तिकेय जी का वाहन मोर और शंकर जी के गले में सांप, मोर और सांप की दुश्मनी। मतलब आप शंकर जी के परिवार को देख लो, सब एक दूसरे के जानी दुश्मन है। शंकर जी कहते हैं परिवार में कितने भी उथल पुथल मची हो, पर आपको अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। इसलिए भगवान शिव अपने मस्तक पर गंगा को और अपने चंद्रमा को धारण कर रखा है। इसलिए अब शंकर जी श्रृंगार कर रहे हैं और श्रृंगार करके अब तैयार हुए, भस्मी रमाते हैं। भगवान शंकर भस्मी क्यों रमाते हैं? किसकी भस्मी होती है? जोर से, मुर्दे की। मुर्दे की राख शंकर जी धारण करते हैं। अब शंकर जी लपेटते हैं राख। शंकर जी भस्मी का पाउडर लगाते हैं ना, भस्मी लपेटते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि आप जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सब जब मुर्दा जलता है तो जलने के बाद क्या बचती है? जोर से। अच्छा बताओ, एक दिन आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एक दिन राख हो जाएगी, जिनका शरीर एक दिन राख हो जाएगा? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक दिन जलकर राख हो जाएंगे? अच्छा, सब? हमें लगा कोई तो बचा होगा, सबने हाथ उठाया। आप राख हो जाओगी मेरी माँ, एक दिन राख बन जाओगी। मुट्ठी भर राख, 50 रुपए के घड़े में तुम्हारी पूरी राख आ जाएगी। कितने रुपए का घड़ा होगा? आज तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो, बड़े बड़े बिस्तरों में, बड़े बड़े बेडों में, बड़े बड़े गद्दों, महंगे गद्दों में सोते हो, बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलते हो, बड़े आलीशान महल में, बंगलों में रहते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब से निकलकर एक दिन तुम्हें 50 रुपए के घड़े में समाना है। अंतिम यात्रा तुम्हारी गाड़ी पर नहीं, कंधों से होती जाएगी गुजरते हुए। एक 50 रुपए के घड़े में जाकर तुम समा जाओगे। लोग कहेंगे फलाने की अस्थियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं। आज का इंसान कल की अस्थियां हैं। अब बताओ घमंड किसका करें हम? बताओ, जमीन का करें, जायदाद का करें, परिवार का करें, पैसे का करें? क्या बन जाओगे आप लोग एक दिन? मुट्ठी भर जोर से राख बन जाओगे। कितने रुपए के घड़े में आ जाओगे? अभी तो 50 रुपए का है, हमारे तुम्हारे मरते दम तक पता नहीं कितने का होता। हमने तो रेट पूछ के रखा है साहब। हम तो कहते हैं अपने घर में एक टांग लो सामने, आते जाते देखा करो ताकि तुम्हारा घमंड ना बढ़े। याद रहे कि एक दिन इस घड़े में समाना है। अकड़ किस बात की रखें? इंसानियत का परिचय दो, अभिमान का नहीं। अकड़ रावण की चली हो तो बता दो, जिसकी लंका सोने की थी तो तुम्हारे घर तो माटी के हैं। मैया आपका घर किसका है? सोने का है, माटी का है। फिर सोने के घर वाले का घमंड ना टिका तो माटी के घर वालों का घमंड कितना चलेगा? इसलिए ईश्वर ने जो दिया है उसमें प्रसन्न रहकर ये भाव रखना चाहिए कि संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। आदमी को जरा सा मिलता है तो बड़ा घमंड ना जी। शंकर जी कहते हैं भस्मी रमाकर तुम्हें और हमें मैसेज देते हैं, दुनिया वालों मैंने तुम्हारे बाप दादों की भस्मी भी रमाई है और तुम्हारी भी रमाऊंगा। घमंड किस बात का करते हो? इसलिए भगवान की शरण में रहो। भगवान शंकर का भस्मी रमाने के पीछे ये मैसेज है।